इलास्टिक कांस्टेंट की सबसे पहले हमने बात की थी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज नथिंग बट द स्ट्रेस डिवाइड बाय योर स्ट्रेन, एंड द स्ट्रेन इज nothing but the change in length divided by original length, and stress is direct stress. Okay, unit is Newton per mm square. और अगर हम बात करें स्टील की इलास्टिसिटी तो जनरली 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर द स्टील की होती है। और पॉइजन रेशियो इज क्या मतलब क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, द रेशियो ऑफ लेटरल टू दी लॉन्गिट्यूडिनल। अब बात करते हैं व्हाट इज द लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडिनल। ओके, तो लेट सपोज दिस इज योर बार एलिमेंट एंड दिस इज योर टेंशन फोर्स अप्लाइड ऑन दी योर बार। अब हो क्या रहा है, इस डायरेक्शन में टेंशन अप्लाइड किया है तो अलोंग दी लेंथ इट विल बी इंक्रीज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ आपको पॉजिटिव मिलेगी। ओके, इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू। बट होगा क्या, जैसे ही आप इनको इलोंग करेंगे तो आपका जो क्रॉस सेक्शन है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होगा। दिस क्रॉस सेक्शन विल बी लुक लाइक दिस आफ्टर द इलोंगनेशन। तो आपका जो ये विड्थ या डेप्थ आप बोल सकते हो उनको, ये आपका कम हो जाएगा। तो मतलब क्या है, वहां पे आपकी जो विड्थ है या आप बोल सकते हो उनको डेप्थ, वो डिक्रीज होगी। मतलब अलोंग द लेंथ जो भी आपका डिफॉर्मेशन हो रहा है या चेंज इन लेंथ हो रहा है उनको जनरली हम नाम देंगे लॉन्गिट्यूडनल। एंड उनके बाद जो भी 2 डायमेंशन है आपके पास, 3 डायमेंशन होते हैं एक्स वाई जेड। ओके, लेट सपोज एक्स में आपका लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है तो वाई एंड जेड में आपको क्या मिलेगा, वहां पे आपको मिलेगा लेटरल स्ट्रेन। क्लियर? सो लेटरल स्ट्रेन इज नथिंग बट नेक्स्ट जीपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत काम आएगा, क्योंकि हर बच्चे को थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं पढ़ लेते हैं, कहीं ना कहीं समझ लेते हैं, बट जो ये एक प्रैक्टिकल थिंग्स वाला जो सब्जेक्ट है जहां पे कैलकुलेशंस ज्यादा है और ट्रिकली कैलकुलेशन है, नंबर ऑफ इक्वेशंस ज्यादा है और टाइम पर आपको याद करने होते हैं, उनके लिए ये आपको बहुत ही काम आएगा। आई होप of the principal plane will be 45 and 135. Okay, that is for the shear stress and principal stress. अब बात करते हैं इलास्टिक कांस्टेंट की सबसे पहले हमने बात की थी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज नथिंग बट द स्ट्रेस डिवाइड बाय योर स्ट्रेन, एंड द स्ट्रेन इज नथिंग बट द चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, एंड स्ट्रेस इज डायरेक्ट स्ट्रेस। ओके, यूनिट इज न्यूटन पर mm स्क्वायर। और अगर हम बात करें स्टील की इलास्टिसिटी तो जनरली 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर द स्टील की होती है। और पॉइजन रेशियो इज क्या मतलब क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन टू दी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, द रेशियो ऑफ लेटरल टू दी लॉन्गिट्यूडिनल। अब बात करते हैं व्हाट इज द लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडिनल। ओके, तो लेट सपोज दिस इज योर बार एलिमेंट एंड दिस इज योर टेंशन फोर्स अप्लाइड ऑन दी योर बार। अब हो क्या रहा है, इस डायरेक्शन में टेंशन अप्लाइड किया है तो अलोंग दी लेंथ इट विल बी इंक्रीज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ आपको पॉजिटिव मिलेगी। ओके, इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू। बट होगा क्या, जैसे ही आप इनको इलोंग करेंगे तो आपका जो क्रॉस सेक्शन है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होगा। दिस क्रॉस सेक्शन विल बी लुक लाइक दिस आफ्टर द इलोंगनेशन। तो आपका जो ये विड्थ या डेप्थ आप बोल सकते हो उनको, ये आपका कम हो जाएगा। तो मतलब क्या है, वहां पे आपकी जो विड्थ है या आप बोल सकते हो उनको डेप्थ, वो डिक्रीज होगी। मतलब अलोंग द लेंथ जो भी आपका डिफॉर्मेशन हो रहा है या चेंज इन लेंथ हो रहा है उनको जनरली हम नाम देंगे लॉन्गिट्यूडनल। एंड उनके बाद जो भी 2 डायमेंशन है आपके पास, 3 डायमेंशन होते हैं एक्स वाई जेड। ओके, लेट सपोज एक्स में आपका लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है तो वाई एंड जेड में आपको क्या मिलेगा, वहां पे आपको मिलेगा लेटरल स्ट्रेन। क्लियर? सो लेटरल स्ट्रेन इज नथिंग बट
परपेंडिकुलर टू योर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। एंड लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा, आपको अलोंग दी लेंथ में जो भी डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है या आपको चेंज इन लेंथ मिल रहा है और स्ट्रेन मिल रहा है, दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो आई होप कि ये समझ में आपको आ गया होगा। तो अब बात करते हैं म्यू। म्यू इज द पॉइजन रेशियो, बट उनको हम रिस्पेक्टिवली बात कर सकते हैं फॉर दी 1/m, where m is the modular ratio that is already discussed in the earlier first lecture, that is nothing but the E1 by E2 or say stress 1 divided by stress 2 for the composite sections. Okay, modular ratio का मतलब यही होता है, अगर दो मटेरियल आपके बार एलिमेंट में है, कंपोजिट बार है अगर आपका, तो उनमें एक मटेरियल का लेट सपोज के आपको इलास्टिसिटी दिया है E1 और सेकंड एलिमेंट का आपको इलास्टिसिटी दिया है E2, तो उनका रेशियो जो होता है वो आपका मॉड्यूलर रेशियो होता है। तो और इनके लिए रिलेशन एक और है, पॉइजन रेशियो इज ऑलवेज द ऑपोजिट ऑफ 1m एंड दैट इज म्यू इक्वल टू 1/m, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपको ये भी पूछ सकते हैं म्यू की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो पॉइजन रेशियो क्या होगा, या आपको बोल सकते हैं अगर म्यू की वैल्यू मतलब पॉइजन रेशियो इंक्रीज हो रहा है, लेट दिस इज इंक्रीज, तो जो रेशियो ऑफ द स्ट्रेस विल बी डिक्रीज और इंक्रीज, तो आपको आंसर देना है इट विल बी अ डिक्रीज। अगर म्यू इंक्रीज हो रहा है तो एम आपका डिक्रीज होगा, तो एम डिक्रीज होगा, तो ये जो रेशियो है ऑफ योर स्ट्रेस इज ऑल्सो अ डिक्रीजिंग। ओके, और बात कर दी है म्यू की वैल्यू जनरली 0.25 to 0.42 होती है फॉर द मेटल्स एंड 0.45 to 0.50 फॉर द रबर केस। ओके, अब बात करते हैं शियर मॉड्यूलस और शियर रिजिडिटी। ये हमने बात की थी व्हाट इज द शियर स्ट्रेस। तो जब बात करते हो शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन की, तो आप नाम देते हैं उनको शियर मॉड्यूलस। और अब बल्क मॉड्यूलस की बात करते हैं, तो बल्क मॉड्यूलस जो होता है वो होता है आपकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है, स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब 3 डायमेंशनल आप बात कर सकते हो। वहां पे हमने क्या बात की, लॉन्गिट्यूडनल बार में आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो सकती है, इसी तरह से जो आपके पास क्रॉस सेक्शन है वहां पे भी डिक्रीज और इंक्रीज हो सकता है, तो वहां पे भी आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेन मिल सकती है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डायमेंशनल व्यू दैट इज नथिंग बट द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में आप टोटल लीनियर स्ट्रेन, दिस इज योर लीनियर स्ट्रेन इफ योर बार इज सब्जेक्टेड टू पी लोड, टेंसाइल, लेट सपोज टेंसाइल है, तो आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन कर सकते हो। अब देखो मैंने क्या बताया, एक डायमेंशन जैसे ही आपका इंक्रीज होगा, दूसरे जो 2 डायमेंशन है वो आपके क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, दैट इज श्योर। ओके, जैसे ही आप बात करोगे कि डेल्टा एल प्लस हो रहा है, तो आपका डेल्टा, अगर ये क्रॉस सेक्शन की बात करूं मैं, लेट दिस इज योर डी एंड दिस इज योर बी, सो चेंज इन डेप्थ एंड चेंज इन विड्थ, ये आपका नेगेटिव होने वाला है। क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। तो अब बात करते हैं, तो नेगेटिव होगा इसलिए हमने 2 बार क्या लिखा, माइनस। अब बात करते हैं, इनको हम लिख सकते हैं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, बराबर, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, बट ये हुई लॉन्गिट्यूडनल, इसलिए हमने यहां पे नाम दिया था म्यू, तो इसको हम नाम दे सकते हैं म्यू फॉर द लेटरल स्ट्रेन। इट इज जस्ट अ कन्वर्जन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल टू दी लीनियर। ओके, लीनियर में आपने कन्वर्ट कर दिया, लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेस थी आपकी, सॉरी लेटरल जो स्ट्रेस थी उनको आपने लीनियर कंडीशन में इंप्रूव कर दिया, तो कन्वर्ट कर दिया, तो म्यू आपने मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से यहां पे आप म्यू लग सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ आपको एक होगा वो प्लस होगा और दो जो डायमेंशन हो गए वो माइनस हो गए। तो आप डायरेक्टली इस तरह से याद कर सकते हो, स्ट्रेस बाय यंग्स मॉड्यूलस 1 माइनस 2 इंटू म्यू। 2 म्यू मतलब 2 डायरेक्शन आपकी कम होगी और एक डायरेक्शन में आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर कंप्रेशन की बात करें, ये यहां पे बात की मैंने, फोर्स जो आपका है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इलोंगेशन ज्यादा हो रहा है। तो यहां पे अगर कंप्रेशन की बात करूं मैं, कंप्रेशन में होगा क्या, कंप्रेशन में आपको चेंज इन लेंथ कम मिलेगा, मतलब नेगेटिव, बट डेल्टा एल विल बी नेगेटिव, बट डेल्टा बी एंड डेल्टा डी विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू। ओके, तो ऑपोजिट तो हो ही सकते हैं, क्या हो सकते हैं, ऑपोजिट हो सकते हैं। तो इसके कारण ही आपको ये याद करना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने ये डेरिवेशन किया है, आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट वी इज द वॉल्यूम ऑफ, लेट सपोज इट विल बी एल क्यूब।
तो हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा वी क्या लिख सकते हैं, 3L² इंटू डेल्टा एल। अब हमें चाहिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो डेल्टा वी डिवाइड बाय वी लिख सकते हैं। तो वी का मतलब हमने L³ एज्यूम किया है, बस इनका डिफरेंशिएशन किया तो 3L² dl आया, तो L यहां से एक कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी यहां पे लिखी हुई है। तो क्या लिख सकते हैं हम, सिग्मा अपॉन ई 1 - 2 म्यू, या तो 2/m, ये आप लिख सकते हो। 1 - 2/m भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, मतलब के ऑप्शंस में दे सकते हैं, या आपको 1 - 2 म्यू दे सकते हैं। तो बस अब हमें चाहिए आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो स्ट्रेस बाय के इज योर मॉड्यूलस, बट कौन सा, तो बल्क मॉड्यूलस। ओके, तो ये आपको अभी थोड़ी देर ही बताया, 3 सिग्मा डिवाइड बाई ई 1 - 2 म्यू। अब इनकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, के, क्योंकि हमने ये स्ट्रेस बात की है 3 डायमेंशनल स्ट्रेस की बात की है, सो इट विल बी अ के। ओके, और डायरेक्टली अगर सिग्मा बाय की बात करें, ठीक है, तो यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू आपको मिलेगी रिलेटेड टू 3K 1 - 2 म्यू। ये आप लिख सकते हो 3K 1 - 2 म्यू। ये याद करने के लिए आसान ही होगी आपको। और इसी तरह से तो मैं यहाँ पे एक सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ दिस Kn, इट इज अ इक्वेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन E and K, दैट इज 1 - 2 म्यू। 3K 1 - 2 म्यू, दैट यू हैव टू रिमेंबर। किस तरह से याद रख सकते हो, बल्क मॉड्यूलस इज अ 3 डायमेंशनल व्यू। लेंथ आपकी इंक्रीज होगी तो विड्थ एंड डेप्थ आपकी डिक्रीज होगी, तो ये 2 म्यू रिप्रेजेंट दी डिक्रीमेंट इन द डायरेक्शन, एंड 1 इज रिप्रेजेंट दी elongation और इंक्रीजिंग इन दी लेंथ। ओके, अब इसी तरह से हम E और G की बात करें, रिलेशन बिटवीन E एंड G। G जो है वो याद रखिएगा, शियर ऑलवेज एक्टिंग इन 2 डायमेंशनल, याद रखिएगा शियर इज ऑलवेज इन 2 डायमेंशन। पहली बात तो ये है 2 डायमेंशनल। अब बात करते हैं शियर की, बात करते हैं तो शियर कुछ इस तरह से होता है। अब देखोगे तो ये पूरी जो कंडीशन होगी या तो क्लॉकवाइज होगी या तो एंटी क्लॉकवाइज होगी, मतलब यहां आपको डिफॉर्मेशन पॉजिटिव नेगेटिव नहीं मिलने वाला है। जिस तरह से हमने बात की जो स्ट्रेस में, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में क्या बात की, एक डायमेंशन बढ़ेगा तो दूसरा डायमेंशन डिक्रीज होगा, बट यहां पे ऐसी बात होने वाली नहीं है। तो किस तरह से रिलेशन होगा आपका, पहले तो 2 डायमेंशनल है, 2G लिख लिया, फिर एक डायमेंशन में इंक्रीज होगा, वो तो पक्की बात है, बट मैंने क्या बोला, दूसरे डायमेंशन में भी वहां पे क्या होगा, इंक्रीमेंट ही होगा। तो ये याद रखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, E = 2G 1 + म्यू। आई होप दिस विल बी अ वेरी हेल्पफुल इक्वेशन। दोनों इक्वेशन आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। अब बात करते हैं एक थर्ड रिलेशन, दैट इज EGNK। ये बहुत ही अच्छी तरह से आपको याद करना है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा है। 9 kg और GK या किसी भी तरह से याद रख सकते हो, G + 3K, दैट इज द इक्वेशन दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ 3 मॉड्यूलस और रिलेशन बिटवीन 3 मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस एंड योर बल्क मॉड्यूलस। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर द एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एंड द लास्ट वन एग्जाम्पल इज देयर, और जीपीएससी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, what will be the relation between E modulus of elasticity and bulk modulus K when the Poisson ratio is 0.25। तो आपको याद क्या करना है, E और K के रिलेशन, E और K का रिलेशन क्या है, तो E और K का रिलेशन है, ऑलवेज याद रखना, K इज 3 डायमेंशनल तो 3K, 1 - 2 डायमेंशन में आपको रिड्यूस होगा 3K, तो 1 - 2। अब वैल्यू क्या दी है, पॉइजन रेशियो, दैट इज गिवन एज 0.25, सो यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई 0.25, तो 3K 1 - 0.5, इट विल बी 3K इंटू 0.5, सो 0.5 इंटू 3 आपको मिल जाएंगे वैल्यू, 0.5 इंटू 3 विल बी नथिंग बट 1.5K, तो आपको सही आंसर मिल जाएगा सी आंसर। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, वो जीपीएससी हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो आई होप
आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।